मेरी लड़ाई अच्छे समाज की लड़ाई है, मेरी लड़ाई विकास की लड़ाई है। साफ साफ मैंने नीचे लिखा है, मैं विकास के लिए लड़ रहा हूं। और विकास क्या है? पहला विकास है एजुकेशन, शिक्षा। पहली विकास की नींव शुरू होती है शिक्षा से, और उस शिक्षा को बर्बाद करने का काम आज बीजेपी ने कर दिया है। मैं यहां पर सौरभ बहुगुणा की बुराई करने के लिए नहीं आया। अच्छा आदमी है सौरभ बहुगुणा, लेकिन नाम वोट तो मोदी जी के नाम पर ही मांगता है। इसका मतलब है वो जानता है कि मोदी के नाम पर ही वोट मांगना है, और हमको मोदी को ही हटाना है, क्योंकि देश बर्बाद करने में मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। अंधभक्त पैदा करने में मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। दिमाग से पैदल लोगों की फौज खड़ी करने में मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी लड़ाई विकास की लड़ाई है। मैं चाहता हूं कि हमारे सारे के सारे सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम बने। मैं चाहता हूं कि हमारे सारे के सारे स्कूल इंग्लिश मीडियम बने, क्योंकि अगर स्कूल इंग्लिश मीडियम बन जाएंगे तो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों की शिक्षा बराबर हो जाएगी। तब हमारे बच्चे, हर गरीब का बच्चा एक अच्छी एजुकेशन ले पाएगा, क्योंकि अमीर के बच्चे के लिए डॉक्टर बनने का रास्ता कठिन नहीं है, पैसे के दम पर बन जाता है। इंजीनियर बनने का रास्ता कठिन नहीं है, पैसे के दम पर बन जाता है। लेकिन आपके इन बच्चों के लिए डॉक्टर बनने का रास्ता सिर्फ एक सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा, ये आप जानते हो। सरकारी सीटें छोड़ी नहीं, सरकारी एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया, और प्राइवेट कॉलेज में 5 साल की एमबीबीएस की फीस 50 लाख से शुरू होकर 1 करोड़ तक जाती है। कितने लोग सोच सकते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर कल नाम रोशन करेंगे? नहीं बन सकते। स्थितियां बहुत खराब कर दी गई हैं। इन स्थितियों को सुधारने के लिए मैं लड़ रहा हूं। मैं उस स्कूल में सारे के सारे टीचर रखने के लिए लड़ रहा हूं। 50 बच्चे 1 टीचर, 100 बच्चे 2 टीचर। भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को कमरे में भर दिया जाता है। दिन का खाना खिलाने के नाम पर उनके जीवन को बर्बाद करने की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है, और 12 सालों में अपनी प्लानिंग में उनको सफलता मिल चुकी है। मैं चाहता हूं वहां भरपूर कमरे हों, हर क्लास में बच्चे बैठें, स्मार्ट क्लास बने, टेबल हो, कुर्सियां हो, ब्लैक बोर्ड हो, साफ सुथरे लैट्रिन बाथरूम हो, साफ सुथरी पानी पीने की व्यवस्था हो, साफ सुथरी बिल्डिंगें हो, जो गंदे मौसम में भी गंदगी ना पैदा कर पाए, ऐसा माहौल बनाने के लिए लड़ रहा हूं। मैं उस मिड डे मील योजना को बंद कराने के लिए लड़ रहा हूं जो स्कूलों में चलती है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन देने के लिए बना है, शिक्षा देने के लिए बना है, खाना खिलाने के लिए नहीं बना। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पैदा किया है और सुबह शाम दिन में खाना खिला रहे हैं, वो टिफिन में 1 रोटी रखकर भेज सकते हैं। मुझे वो व्यवस्था पसंद ही नहीं है, क्योंकि उस व्यवस्था से एजुकेशन बर्बाद हो जाती है। और मैं मानता हूं आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे। मैं उस व्यवस्था को बदलने के लिए लड़ रहा हूं। मैं लड़ रहा हूं उन स्कूल के टीचरों की ड्यूटी कभी जनगणना में लगाने के लिए नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि टीचर का काम पढ़ाने का है। उसके कंधों पर जिम्मेदारी है इन छोटे बच्चों का भविष्य बदलने की, इस देश का भविष्य बदलने की। उसके कंधों पर जिम्मेदारी है डॉक्टर पैदा करने की, उसके कंधों पर जिम्मेदारी है इंजीनियर पैदा करने की, उसके कंधों पर जिम्मेदारी है अच्छा नेता पैदा करने की, अच्छे वकील पैदा करने की, अच्छे टीचर पैदा करने की। इस सिस्टम को बदलना बहुत जरूरी है। लेकिन आज हालात ये है कि उस टीचर को इन्होंने चारा की काउंटिंग पे लगा दिया है। सुबह सब्जी क्या लेके जानी है ये भी उस टीचर का काम है, और आटा दाल चावल कहां से आएगा ये भी उस टीचर का काम है। तो पढ़ाएगा क्या? कद्दू नहीं पढ़ा पाएगा। हम उसे दोष नहीं दे सकते, क्योंकि सिस्टम सरकार का ही खराब है। इस सिस्टम को बदलना होगा।